जी। जी, नमस्ते आप सभी को। आप सभी लगभग हमसे उम्र में बड़े हैं, आप सभी कुछ भाई भी हैं। तो मेरा नाम दीपक आर्य है और मैं दिल्ली से आया हूँ और मूलतः मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो मैं चिकित्सा के क्षेत्र में 3 साल से काम कर रहा हूँ। यह इस क्षेत्र में आने का मेरा कारण रहा कि सबसे पहले मैं श्री राजीव दीक्षित जी को सबसे पहले मैंने उनको सुना था। लगभग 2017 में मैंने सुना था। तो उनको सुनने के बाद उनके जो चिकित्सा का व्याख्यान था वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और उनके व्याख्यान को सुनने के बाद मुझे लगा कि चिकित्सा का कार्य मुझे करना चाहिए और मुझे लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि मैं परिवेश को देखता था कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या चल रहा है समाज में और देश में। और आज भाई साहब ने मास्क के बारे में बताया। तो चिकित्सा एक सेवा का कार्य था, शिक्षा सेवा का कार्य था। उसको सबसे ज़्यादा आज इस देश में व्यापार बनाया गया है, केवल इस देश में नहीं पूरे विश्व में। तो इस व्यापार को समाप्त हमें करना है, जिसमें हम और आप मिलकर ही कर सकते हैं। तो उस चीज़ों को सुनते हुए, उस चीज़ों को समझते हुए, उनके विचार को आगे बढ़ाते हुए और इस कार्य में जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे कई सारे वैद्य, कई सारे डॉक्टर्स मिले इस क्षेत्र में। क्योंकि मेरे पास उस समय आधार नहीं था, तो मैं सुन के राजीव दीक्षित जी को सुन के, उसको सुनने के बाद कुछ आयुर्वेद की पुस्तकें खरीद के उनको अध्ययन करना चालू किया कि हमारे ऋषियों ने स्वास्थ्य के विषय पे क्या कहा है, आयुर्वेद में क्या कहा है, हेम्योपैथ में क्या लिखा गया है। तो इस तरह के विषय को समझते हुए तो मैंने काफ़ी आगे बढ़ा। लोगों को आज मैं 3 साल से निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से निःशुल्क देता हूँ। आपका नंबर बता दें। जी, मैं बता दूंगा। तो ये मैं करता रहता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारा कर्तव्य है और इसे हमें करना चाहिए। अगर भी हम चाहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम गुलाम ना हो, तो हमें जागरूक रहना पड़ेगा कि हमारे जो ऋषियों ने कहा, हमारे आयुर्वेद में जो वर्णन है वही चीज़ें वास्तव में स्वास्थ्य का आधार सही मूल बातें हैं। हमें उनकी बात माननी है, क्योंकि वो भी एक साइंस थी। केवल आज का ये साइंस नहीं है कि हम आज कोई मशीन से डिटेक्ट कर लें तभी से माने। हमारे ऋषियों ने भी डिटेक्ट करते थे, उनकी भी अपनी एक साइंस थी, उनकी भी एक अपनी पद्धति थी। और वो अगर भी जो डिटेक्ट कर लेगा, मान लीजिए सुश्रू जी ने जो आज सर्जरी का जो इक्विपमेंट उस समय ईजाद किए थे और बताए थे, लगभग वही इक्विपमेंट आज भी है सर्जरी में। क्या उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी बड़ी हो सकती कंपनी नहीं होगी, बड़ी कोई लेबोरेटरी नहीं होगा, फिर भी उन्होंने कैसे ईजाद किया? वो भी तो कुछ न कुछ साइंस होगा। वास्तव में वो साइंस हमारे वेदों की साइंस थी, क्योंकि सारा साइंस, सारे ज्ञान का आधार वेद माना जाता है। सारे ऋषि मुनि वेद का अध्ययन करते थे, रिसर्च करते थे, लेकिन उसका रिसर्च करने का तरीका केवल लेबोरेटरी नहीं, योग साधना होता था उनका। योग साधना, समाधि में जाके हर चीज़ के बारे में समझते थे, जानते थे। सूर्य में क्या चल रहा है, चंद्रमा पे क्या चल रहा है, किसी पत्ते में क्या गुण है, सब उसी तरह पता करते थे। ये सारी चीज़ें तो उस पद्धति को आज हम भूल गए हैं और अपने आयुर्वेद को भूल गए, इसीलिए हमें आज मास्क भी लगाना पड़ रहा है। अगर हमें उसकी हानि हमें बताने वाला कोई होता, उसका नुकसान क्या है, खुली हवाओं में सांस लेने का क्या लाभ है, इसको कोई बताता था, हम नहीं लगाते। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को समझना है और मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। और आज भी मैं सेवा में आया हूँ, हमें आदेश मिला और मैं अभी डॉक्टर विष्णु चौधरी जी के टीम में कार्य कर रहा हूँ। तो उनका जहाँ पे भी मेडिकल कैंप लगता है या नाइस नेचुरोपैथी सेंटर का जहाँ पे शुरुआत होती है, तो जो भी एक्सपर्ट होते हैं, उनके नाइस या वाइज एक्सपर्ट होते हैं, उनको वहाँ पे दिया जाता है कि वहाँ सेवा कर सके। तो अभी मैं रायपुर में मैं यहाँ पे अभी सेवा दे रहा हूँ, जहाँ पे नरेंद्र गुप्ता जी हैं, जो उनके सुपुत्र जी अभी यहाँ पे हैं, गौरव गुप्ता, उनके सानिध्य में ये कार्य चल रहा है, अवंती बिहार में है। तो वहाँ पे आके हमसे मिल सकते हैं, हमसे परामर्श ले सकते हैं और अपने भोजन को दवा कैसे बना सकते हैं और घर के जो औषधि हैं, आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं, उसको हम दवा बना के कैसे ठीक करें अपने रोगों को। जैसे मान लीजिए अभी नीम का पेड़ है, नीम बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। तो हम पीपल के पेड़ हैं, तो कई सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, वास्तव में ही हमारी दवा है। ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, मानवता को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो हमारे लिए औषध भी दिया। जैसे आज कोई कंपनी एक पेन भी बनाता है या कोई मोबाइल बनाता है, तो उसके साथ एक मेन्यू चार्ट देता है, इसको कैसे चलाना है, ये ख़राब हो तो इसको कैसे रिपेयर करें। उसी तरह जब ईश्वर ने मानव शरीर बनाया, जीव बनाया, तो उन्हें उसको ठीक करने के लिए औषध भी दिए, जो कि बहुत बड़ा हमारा, मैं कहूँ, मेडिकल स्टोर है पूरा सृष्टि। पूरी धरती हमारा मेडिकल स्टोर है। उस दवा को समझना, इस स्टोर में जो दवा है, जो हमारे पेड़ पौधे, फल फूल, साग सब्जी, अनाज जो है, उसको हमें दवा बनाना है। उसको दवा बनाने के लिए हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, लोगों को बताता हूँ और हमें बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। बहुत सारी बीमारियों में और इस कार्य को कर रहे हैं।
तो मैं यही कहूँगा, आयुर्वेद से जुड़िए, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़िए और इस चीज़ों को आगे बढ़ाइए। इसके लिए हमें खुद भी अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए। तो वंदे मातरम। नंबर बता।